ये कहानी चंदनपुर नाम के एक छोटे और शांत गांव की है। यहाँ सुबह पक्षियों की चहचहाहट से ज्यादा शंभू के बर्तनों की खटखट से शुरू होती है। शंभू एक सीधा साधा मेहनती आदमी है। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसका एक छोटा सा ढाबा है। उसका मेन्यू फिक्स है, स्पाइसी मटन करी और गर्मा गर्म रोटी। शंभू के हाथ में जादू है, लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी फीकी है। उसकी पत्नी शांति बहुत समझदार और व्यवहारिक है, जो हमेशा शंभू का साथ देती है। गांव का सेठ करमचंद महाकंजूस और चालाक इंसान है। उसका चमचा है लल्लन। ये दोनों ही इस कहानी में असली तड़का लगाते हैं। शंभू अपने ढाबे में काम में बिजी है। एक बड़े पतीले में मटन करी उबल रही है, जिसकी महक दूर दूर तक जा रही है। शांति रोटियां बेल रही है। शंभू मसाला मिलाते हुए कहता है, शांति, आज करी का रंग देखकर ही लग रहा है जो खाएगा अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। तुम्हारी तो रोज ही यही रट है, पर खाने वाले भी तो आने चाहिए ना। पिछले 2 दिन से उस सेठ करमचंद के अलावा यहाँ कोई फटका तक नहीं। अरे उस सेठ का नाम मत ले। कल भी आधी प्लेट खाकर बोलता है, शंभू मटन में हड्डियां बहुत हैं, मैं तो आधे ही पैसे दूंगा। अरे भाई, मटन है, पनीर थोड़ी है जो बिना हड्डी के होगा। तभी सेठ करमचंद और लल्लन आते हैं। सेठ करमचंद के हाथ में हमेशा एक छोटी डायरी और पेन रहता था। वो नाक सकोड़ते हुए कहता है, महक तो ठीक ठाक आ रही है शंभू, लगा दे एक प्लेट, पर देख आज हड्डियां कम और बोटियां ज्यादा होनी चाहिए। लल्लन हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ शंभू, सेठ जी को एकदम नरम बोटी चाहिए। सेठ जी के दांत कमजोर हो गए हैं। चुप कर बे, मेरे दांत लोहे के हैं, समझा? शंभू गुस्सा पीते हुए कहता है, जी सेठ जी, आपके लिए स्पेशल प्लेट लगाता हूँ। फिर प्लेट देता है और सेठ करमचंद एक निवाला खाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो मुंह से हवा खींचते हुए कहता है, अरे शंभू, ये क्या है बे? मसाला डाला है या पूरी मिर्ची का खेत उखाड़ कर इसमें झोंक दिया है? शंभू घबरा कर कहता है, क्या हुआ सेठ जी? रोज जितना ही तो मसाला डाला है। रोज जितना? मेरे कानों से धुआं निकल रहा है। लल्लन, जल्दी पानी ला। लल्लन भागते हुए कहता है, ये लीजिए सेठ जी। सेठ गट-गट पानी पीकर कहता है, शंभू, आज मैं इसका एक ढेला नहीं दूंगा, उल्टा तू मुझे दवाइयों के पैसे देगा। पेट में आग लग गई है मेरे। शांति गुस्से से आती है, सेठ जी, आप रोज का यही नाटक करते हैं। कल हड्डियों का बहाना, आज मिर्ची का। पैसे नहीं देने होते तो सीधा बोल दिया कीजिए ना। तू मुझे सिखाएगी शांति? अरे तेरा आदमी शंभू मुझे मारने की साजिश कर रहा है। मैं जा रहा हूँ। आज के बाद कभी इस मिर्ची वाले ढाबे पर नहीं आऊंगा। सेठ करमचंद पैर पटकते हुए चला जाता है। लल्लन उसके पीछे भागता है। शंभू उदास होकर बैठता है। देखा शांति, आज भी बोहनी खराब हो गई। शांति शंभू के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, कोई बात नहीं शंभू, जिसकी नीयत साफ हो उसे भगवान कभी भूखा नहीं सुलाता। 2 दिन बाद दोपहर का समय, सेठ अपने आंगन में खटिया पर लेटा है और पेट पकड़कर करहा रहा है। लल्लन पास ही खड़ा है। हाय राम, उस शंभू की मिर्ची ने तो मेरी जान ही निकाल दी। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। सेठ जी, किसी वैद्य को बुला लाऊं क्या? नहीं नहीं, वैद्य बहुत पैसे मांगेगा। कोई घरेलू नुस्खा बता लल्लन। लल्लन सोचते हुए कहता है, सेठ जी, पेट की जलन कम करनी हो तो मेरी दादी कहती थी कि कुछ मीठा खा लेना चाहिए। सेठ गुस्से से कहता है, अरे गधे, मीठा खाने से क्या होगा? कोई सस्ता और पक्का इलाज बता। लल्लन डरते हुए कहता है, तो फिर शंभू की मटन करी ही खा लीजिए। कहते हैं ना, जहर को जहर ही मारता है। सेठ जूता निकालते हुए कहता है, भाग यहाँ से, मुझे मारने का इरादा है क्या तेरा? लल्लन भाग जाता है। सेठ पेट पकड़कर फिर से कराने लगता है और खुद से बड़बड़ाकर कहता है, पर सच कहूँ तो जो स्वाद शंभू की उस करी में है वो पूरे गांव में कहीं नहीं है। वो जो मिर्ची थी ना, उसमें भी एक अजीब सा मजा था। जबान उस स्वाद को भूल ही नहीं पा रही है। 3 दिन बाद रात का समय,
शंभू और शांति उदास बैठे हैं। आज भी ढाबा पर कोई नहीं आया। शांति, लगता है सेठ करमचंद ने गांव भर में मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है। कोई मेरी दुकान की तरफ देख भी नहीं रहा है। शंभू, हिम्मत मत हारो। हम कल एक काम करते हैं, हम मसाले थोड़े कम कर देते हैं, शायद लोगों को कम तीखा पसंद हो। शंभू सोचते हुए कहता है। ठीक है शांति, कल से मसाला कम। पर यार, मेरे मटन का असली स्वाद तो उसी मसाले में है ना। शंभू ने आज मसाला कम डाला है। तभी लल्लन इधर उधर देखते हुए छुपते छुपाते आता है और फुसफुसाते हुए कहता है। ओ शंभू भैया। शंभू हैरान होकर कहता है। अरे ललन, तू यहाँ? सेठ जी को पता चला तो तेरी खाल उधेड़ देंगे। अरे शंभू भैया, सेठ जी ने ही भेजा है। शंभू और शांति एक साथ कहते। क्या? हाँ, सेठ जी को आपकी स्पाइसी मटन करी खाने की बहुत जोर से तलब लगी है। पेट तो ठीक हो गया, पर कह रहे हैं कि वो मिर्ची का स्वाद जबान से जा ही नहीं रहा है। शांति हंसते हुए कहती है। अच्छा, तो फिर सेठ जी ऐसे चोरी छिपे क्यों मंगवा रहे हैं? अरे भाभी जी, सेठ जी की इज्जत का सवाल है ना। उन्होंने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया था कि वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। अब खुद आएंगे तो लोग हंसेंगे, इसलिए मुझे पार्सल लेने भेजा है। शंभू मुस्कुरा कर कहता है। पर लल्लन, मैंने तो आज मसाला कम कर दिया है। लल्लन अपना सिर पीटते हुए कहता है। हे भगवान, अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। शांति हंसते हुए कहती है। घबरा मत लल्लन, शंभू सेठ जी के लिए अलग से एक छोटी कटोरी में वो स्पेशल मिर्ची का तड़का मार के दो। ठीक है शांति, अभी देता हूँ। शंभू एक कटोरी में अलग से तीखा तड़का लगाकर लल्लन को देता है। ले ललन, सेठ जी से कहना ये शंभू स्पेशल है, और हाँ, पूरे पैसे लेना मत भूलना। ठीक है भैया। लेकर भाग जाता है। शाम का समय, सेठ करमचंद मटन करी खा रहा है। उसके माथे पर पसीना है, आंखें लाल है, लेकिन वो बहुत मजे से खा रहा है। सेठ करते करते कहता है। वाह शंभू वाह, क्या मिर्ची है, क्या स्वाद है। सेठ जी, थोड़ा आराम से खाइए, कहीं पेट में फिर से कबड्डी ना शुरू हो जाए। चुप कर ललन, तुझे क्या पता स्वाद की कीमत। ये मिर्ची सीधा मेरे दिल को छू रही है। शंभू के हाथों में कोई जादू है। तभी शंभू और शांति सेठ जी के घर के आंगन में आते हैं। सेठ करमचंद उन्हें देखकर चौंक जाता है और कटोरी छुपाने की कोशिश करता है। शंभू मुस्कुराते हुए कहता है। कोई बात नहीं सेठ जी, छुपाने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया है कि आपको हमारी मिर्ची वाली करी बहुत पसंद आई है। अरे शंभू, वो मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि तूने आज से फिर कोई जहर तो नहीं मिला दिया। सेठ जी, आप व्यापारी बहुत बड़े हैं, लेकिन स्वाद के आगे आप भी हार गए ना। शंभू ने आपको हमेशा इज्जत से खाना खिलाया, आपके नखरे उठाए, फिर भी चंद पैसे बचाने के लिए आपने उसे बदनाम कर दिया। सेठ सिर झुकाए कहता है। शांति, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी कंजूसी में इतना अंधा हो गया था कि एक गरीब की मेहनत का मजाक उड़ा बैठा। शंभू, तेरी करी में सिर्फ मिर्ची का तीखापन नहीं है, तेरी मेहनत और प्यार का असली मसाला भी है। शंभू भावुक होकर कहता है। सेठ जी, मेरी मेहनत की कद्र हो जाए, मेरे लिए वही बहुत है। शंभू, कल से मैं रोज तेरे ढाबे पर आऊंगा, और हाँ, चोरी छिपे नहीं, सीना तान कर सबके सामने, और पैसे भी पूरे दूंगा। लल्लन खुश होकर कहता है। मैं भी सेठ जी के साथ आऊंगा। सेठ लल्लन को घूरते हुए कहता है। ठीक है, पर अपने पैसे तू खुद देगा। और फिर सब जोर से हंस पड़ते हैं। तो देखा, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। कभी किसी के हुनर या मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और सच्ची कला की तारीफ करने में कभी पीछे भी नहीं हटना चाहिए। और हाँ, खाने में और इंसानी रिश्तों में थोड़ा तीखापन और थोड़ी मिठास दोनों का होना बहुत जरूरी है।